संतोष कुमार शुक्ला। कौन सी विधानसभा है ये? गुड़ विधानसभा। विधानसभा चुनाव चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने स्तर से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार गुड़ विधानसभा का क्या समीकरण बनेगा और आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? हम तो आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के साथ क्यों जाना चाहेंगे? इसलिए कि जो भाजपा सरकार थी और ये नागेंद्र सिंह जी थे, तो ये रहे हैं 10 साल, तो ये कुछ नहीं करें गांव में। न पानी की सुविधा है, न रोड की सुविधा है, न लाइट की सुविधा है, मतलब कुछ नहीं किए हैं वो। आम आदमी पार्टी इस बार प्रदेश के लिए भी नहीं है और इस विधानसभा के लिए प्रत्याशी भी नहीं जी नहीं है। फिर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं उनके इसलिए कि उनका स्वभाव देखें, आए हैं 2-4 बार, तो मतलब जो किए हैं तो वादा सही किए हैं। राजनीति पे वो पहली बार उतरे हैं और अमेरिका रिटर्न से हैं जी। क्या लगता है कि वो क्षेत्र में विकास कर पाएंगे? जी कर पाएंगे बिल्कुल सर। क्या समीकरण बनेगा उनका इस बार? इस बार उनकी उम्मीद पूरा आ रही है, जीतने के लिए पूर्ण विश्वास है। मतलब और हम लोग सब लगे हुए हैं। प्रत्याशी चेंज करेंगे? जी बिल्कुल चेंज होंगे, परिवर्तन होगा। जी बिल्कुल परिवर्तन है। ठीक है। मैं आपका? हमारा नाम दीप नारायण पाठक है। कौन सी विधानसभा है ये? ये गुड़ विधानसभा है। जैसा कि विधानसभा चुनाव चल रहा है और सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं जी। क्या लगता है इस बार क्या माहौल बन रहा है, यहाँ का क्या समीकरण होगा? माहौल इस बार ऐसा बन रहा है कि हमको युवा चाहिए, बुढ़ा नहीं चाहिए। युवा सिद्धार्थ भी है और युवा कबधत भी है। तो यहाँ माहौल यहाँ पलटी हो रहा है। अच्छा भाई युवा साथी हमको चाहिए, सियाना आदमी लेकर के हम क्या करेंगे? आप किसको लेके आ रहे हैं इस बार? युवा साथी में हम सीधे प्रखर प्रताप सिंह को लेकर के आ रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं? हाँ, झाड़ू में जा रहा हूँ और झाड़ू के लिए ये बोल रहा हूँ, यदि कोई गुंडा आए, राडा आए पोलिंग बूथ में दबाव बनाए तो उसके पहले बात से फिर लात से, और जब बात और लात से न माने तो झाड़ू मार के भगा दो। तो पर दबाव में वोट नहीं देना। बीजेपी की सरकार भी रही है, केंद्र में भी रही है और प्रदेश में भी रही है जी। यहाँ के वर्तमान विधायक भी बीजेपी से ही हैं। जी हाँ। और कई सारी उन्होंने योजनाएं भी चलाई हैं। बिल्कुल, तो ऐसा बिल्कुल। क्या है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं? बीजेपी के साथ हम इसलिए नहीं जाना चाहते, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं, कारण बता दूं। गुड़ विधानसभा में मैं नहीं जाना चाहता, पूरे मध्य प्रदेश में मैं बीजेपी में ही हूँ, गलत नहीं बोलूँगा। अच्छा, मतलब गुड़ विधानसभा में हम चेंज चाहते हैं बस। तो फिर कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं कुंवर कपिध्वज भैया साहब, जी हाँ, वो भी अभी यहाँ के लिए इस बार युवा ही है, स्मार्ट हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं आप? हम अभी गणित लगा रहा हूँ, मैंने हारने के लिए वोट नहीं देना, जिसका गणित बन जाएगा उसी के साथ जाना है। हम सब युवा साथियों से यही कहता हूँ, अपील करता हूँ, ठीक है। गलत वोटिंग नहीं करना है। आम आदमी पार्टी इस बार यहाँ के लिए नई और आपके प्रत्याशी भी हाँ, नए हैं, नया चेहरा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप कैसे भरोसा कर सकते हैं इनके ऊपर? भरोसा इसलिए कर सकते हैं कि इनकी बोली भाषा हम सब देखा हूँ, पढ़े लिखे इंसान हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये भी मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करेंगे तो ये भी नेता बन सकते हैं। इन्होंने एक जगह बोला कि मेरे परिवार से कभी राजनीति में कोई जुड़ा नहीं था, मेरे बाबा दादा वो पर सामाजिक उसमें जुड़े थे, सामाजिक काम करते थे। पर आज हमने राजनीति से जुड़ा हूँ, तो ये राजनीति से जुड़े हैं, ताकत के साथ आएंगे तो ये आगे चल के नेता बन जाएंगे। मतलब इस बार आपने फैसला किया कि आप आम आदमी पार्टी के साथ ही जाएंगे? हमने फैसला कर लिया कि आम आदमी पार्टी के साथ में जाऊंगा। आम आदमी पार्टी से इस बार प्रत्याशी हुए हैं गुड़ विधानसभा के लिए और जगह जगह आपकी सभाएं चल रही हैं। क्या लग रहा है इस बार गुड़ विधानसभा का क्या समीकरण होगा, क्या जनाधार आपके सपोर्ट में आ रहा है? देखिए, मेरा सबसे पहले उद्देश्य था कि मैं जो हमारे क्षेत्र में जो छोटे विकास की समस्या है उसको लोगों तक लेके जा पाऊँ, मगर जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा था और जो मैं अच्छे तरीके नहीं देख रहा था, गंदे तरीके देख रहा था चुनाव जीतने के लिए, उससे मैंने ये निर्णय लिया कि सबसे पहले लोगों को जागरूक करवाना सबसे ज़रूरी है और समस्याएं तो सबके सामने ही हैं। और मेरा उद्देश्य गांव-गांव तक पहुंचने का यही है कि मैं चुनाव आने से पहले सबको कम से कम उनके अधिकार का, उनके मतदान का उन तक जागरूकता पहुंचा सकूं और इस बार मेरिट पे चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का मैं कोशिश करूं और जो ये गंदे हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए उनको अपने क्षेत्र में जगह ना लेने दूं। क्योंकि इस बार आप आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं और इस विधानसभा के लिए आप अभी नए हैं, प्रत्याशी के रूप में नए आए हैं जी। और जमीनी जो आपका हकीकत है तो राजनीति से कोई संबंध नहीं था जी। क्या लगता है जनता आपके ऊपर भरोसा कर पाएगी इस बार? देखिए, जिनको मौका दिया गया था उन्होंने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। मौका दिया गया था,
और मैंने अपने कहीं भी जाता हूं तो सबसे पहले यही बोला गया था कि अगर वो अपने मौके का अच्छे से इस्तेमाल कर लेते तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेरे राजनीतिक अनुभव की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मेरी साफ नीयत और मेरी प्रबल इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि पूरा क्षेत्र भरोसा कर रहा था, कि इंतज़ार कर रहा था बेसब्री से कि कोई तो आए जो अपना घर और पहचान मान के हमारे क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। देखिए, केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है और राज्य में भी रही है, डबल इंजन की सरकार रही है जी। और आप अभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या लगता है यहाँ के विधानसभा के जो पूर्व मतलब वर्तमान अभी विधायक हैं वो नागेंद्र सिंह जी हैं जी, तो जनता उनका समर्थन छोड़ के आपके साथ आएगी? देखिए, डबल इंजन हो ट्रिपल इंजन हो, अगर क्षेत्र की समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तो आज जो लोगों की मांग है वो नए इंजन की मांग है, केजरीवाल इंजन की मांग है, क्योंकि जो उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है और वही चीज़ जब वो अपने आप को साबित कर चुके हैं, और मैं क्षेत्र का हूँ, मेरी क्षेत्र की पैदाइश है, क्षेत्र के संस्कार हैं, और मेरे माध्यम से और पार्टी की जो आम आदमी पार्टी की कार्यशैली है उसके मार्गदर्शन से केजरीवाल जी अपनी विचारधारा लोगों तक पहुँचा रहे हैं और वो पर्याप्त मात्रा में पहुँच भी रही है। देखिए, है क्या कि भाजपा पार्टी ने अभी एक योजना लाई है इस बार वोट के लिए, 1250 रुपये बहनों को दे रही है, और उसके कार्ड के लिए कांग्रेस सरकार ने भी 1500 रुपये बिना किसी शर्त के अपनी सरकार बनने के बाद देने के लिए कहा है। आपके पास क्या ऐसी काट होगी? देखिए, इसमें काट की कोई बात नहीं है, 1250 देने की सच्चाई सबके सामने है, और अभी मैंने जागरूकता भी लोगों को करवाई है कि अगर ज़रूरत, तो देखिए जब महंगाई बढ़ाई गई थी तब से ज़रूरत थी, मगर चुनाव के 6 महीने पहले क्यों ये ज़रूरत इनको दिखी। और रही बात केजरीवाल जी की गारंटी की, तो उसमें सिस्टमैटिक सब चीज़ें हैं। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही हैं तो वो बिजली विभाग के भ्रष्टाचार खत्म करने के बाद का वो भरोसा है कि उस विभाग में इतनी क्षमता है कि 300 बिजली यूनिट फ्री दे। और इसी तरीके से जब अगर हम बोल रहे हैं कि हम रोजगार सभी को देंगे और जब तक नहीं दे पाते तो 3000 रुपये उनके लिए सहयोग राशि भी देंगे, तो ये होती है सिस्टमैटिक राजनीति, और ना कि जो हमें आजकल लालछन लगाई जा रही है कि रबड़ी बांट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।